राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र सिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी क्या एक बार फिर बीजेपी में शामिल होंगे? जी हां दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी को लेकर चर्चा है सोशल मीडिया हर तरफ। एक ही सवाल है, क्या भाटी अब अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए क्या बीजेपी में शामिल होंगे? खबर के मुताबिक भाटी वसुंधरा राज्य के काफी करीबी बताए जाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगाता है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर राजस्थान में 25 में से 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जो कि 2014 और 2019 के लोकसभा के मुकाबले बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप करते हुए एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी का यह खराब प्रदर्शन रहा और बीजेपी 25 में से 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। जबकि यहां पर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें राजस्थान में, तो कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त 10 साल के बाद वापसी की है। भले ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी के सामने कांग्रेस ने अपनी सटीक रणनीति बनाई, जिसके तहत उन्होंने कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया, जिसमें नागौर से हनुमान बेनीवाल भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने सियासी दाव पेच में इस बार कांग्रेस काफी पिछड़ गई थी और यही कारण है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा झटका अगर कहीं लगा तो बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में हुआ। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर ये जाट बहुल्य वो लोकसभा क्षेत्र होने के कारण यहां पर 2 जाट, जी हां दोस्तों, बीजेपी ने भले ही केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को यहां पर टिकट दिया, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता इस क्षेत्र में जबरदस्त है और खासकर पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें, भाटी युवा है और लगातार युवाओं के बीच उनका क्रेज देखने को मिला। और 2024 में जब वो अपनी नामांकन रैली कर रहे थे तब एक अटूट भीड़ हमें देखने को मिली थी, लेकिन बीजेपी इसको भाप नहीं पाई, उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं की। भाटी यहाँ पर बीजेपी का पूरी तरह से सुप्रचार कर दिया। यहाँ से केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे कैलाश चौधरी, जो अब यहाँ से तीसरे नंबर पर रहे थे चुनाव के बाद यहाँ पर, और रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ पर दूसरे नंबर कैंडिडेट रविंद्र सिंह भाटी ने करीब 5.5 लाख से ज्यादा वोट यहाँ मत प्राप्त किया और कहीं ना कहीं अपनी लोहा भी मनवाया। रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी 2023 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए और लेकिन जब उनका टिकट सिव विधानसभा सीट से कटा तो उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी और फिर सिव विधानसभा सीट से बड़ी जीत हासिल की। और उसी के बाद रविंद्र सिंह भाटी को लेकर चर्चा थी कि वह बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन जब बीजेपी के साथ बीजेपी का पूरा बहुमत था, लेकिन भाटी तब बीजेपी में शामिल नहीं हुए। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद भाटी यहां पर चर्चाएं शुरू हो रही है कि बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा राज्य को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और यही कारण है कि भाटी वसुंधरा राज्य के काफी करीबी बताए जाते हैं और भाटी के वसुंधरा राज्य के यहां पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और भजन लाल सरकार में मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। और सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि भाटी लगातार अब भाटी से बीजेपी के आला नेता लगातार संपर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही कारण था लोकसभा चुनाव में भाटी कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी मजबूत हैं और अब उनका जो केंद्रीय नेता बीजेपी के लगातार भाटी के संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी खबरें और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। लेकिन दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी भाटी क्या बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर वसुंधरा राज्य। जी हाँ दोस्तों, भाटी वसुंधरा राज्य के काफी करीबी है और खबर के मुताबिक अगर बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन करती है तो फिर राजस्थान में एक बार फिर वसुंधरा राज्य को सरकार आ सकती है और कहीं ना कहीं वसुंधरा राज्य ये कद्दावर नेता है बीजेपी, जो इस बार काफी साइडलाइन रही और साइडलाइन का नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और बीजेपी यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में पूरी तरह से साफ हो गई और यहाँ पर बड़ा झटका लगा। भरतपुर, जहाँ से भजन लाल शर्मा का गृह जिला बताया जाता है, गृह जिला है, वहां से दोस्तों उनको हार का सामना करना पड़ा। तो अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी आला कमान क्या फैसला लेती है। तो दोस्तों, यह वीडियो का कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।